हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा डियर फ्रेंड्स, वर्ग एक और वर्ग दो के लिए आपका सत्यापन प्रक्रिया है या डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उच्च माध्यमिक या वर्ग एक की जो है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। 1 अप्रैल, 3 अप्रैल और आपका 5 अप्रैल को होने वाली प्रक्रिया जो है वो 12 अप्रैल को शेड्यूल की गई है। देखिएगा आज का ही आपका माननीय न्यूज सेशन है, डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्या आपका दिया है। तो शिक्षक बनने के लिए आपका 2 साल पहले आपने एग्जाम दी थी, साल भर बाद जो है मतलब 2019 के लिए आपका जाएंगे कि रिजल्ट आया, अब शुरू हुई नियुक्ति की प्रक्रिया। देखिएगा जो फर्स्ट डे था आपका, यानी कि आपका 1 अप्रैल को जो है ये नीमच का है। देखिएगा ऑफिशियल अपडेट यहाँ पर क्या है कि डीओ कार्यालय में जो सत्यापन का जो है कार्य आपका संपन्न हुआ। 10 आवेदक जो है पहली जो शिफ्ट थी मतलब 2 बजे, 1 अप्रैल को 2 बजे जो है पहली शिफ्ट थी आपका वर्ग एक के सत्यापन के लिए। 10 में से केवल 5 कैंडिडेट आए, मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 में से 5 कैंडिडेट आए, मतलब कि आपका 50% लोगों ने जो है आपका वेरिफिकेशन करवाया। मतलब क्या है, जो 5 बचे थे उनका देखिएगा ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपका जॉब लगा हुआ है, इसलिए वो आपका डीवी करवाने नहीं पहुंचे हैं। इतना ये आपका जो है राहत भरी खबर हो सकती है कि जो वेटिंग वाले हैं वो भारी मात्रा में देखिएगा वेटिंग क्लियर होने वाली है। और यही जो है पूरा आपका प्रदेश भर में यही हाल रहा है कि जो कैंडिडेट है वो पहले से ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब में लगे हुए हैं। तो वेटिंग वाले एक तरह से आशा कर सकते हैं कि आपका वेटिंग जो है बहुत अच्छी मात्रा में क्लियर होने वाली है, मतलब भारी संख्या में जो है वेटिंग क्लियर होगी। चलेगा, अब देखिएगा यहाँ पर दिया है कि 2 साल बाद भी सरकार अभी तक आवेदकों को शिक्षक नहीं बना पाई है, कई लोग बेरोजगार बैठे हैं। इस तरह से जो है ये बयान दिया है राजेश मंडोरिया, जो आपका चयनित शिक्षक संघ संयोजक है नीमच से। देखिएगा बात करते हैं सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अब देखिएगा बहुत सारे जो है विसंगतियां आ रही है। अब देखिएगा इधर जो मिडिल स्कूल है या माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो आपका 15 अप्रैल से जो है प्रारंभ होने वाली है। अब देखिएगा जो 3 अप्रैल को जो आपका वेरिफिकेशन होना है उनको देखिएगा क्या क्या सावधानियां रखनी है। सबसे जो आपका मेजर प्रॉब्लम आ रही है आपका देखने को कि जो महिला अभ्यर्थी है उनको जो है आपका विवाह सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो मांगा गया है। क्यों मांगा गया है? क्योंकि देखिएगा उनका जो है सरनेम चेंज हुआ है। तो सर्टिफिकेट यदि आपके पास नहीं है तो आपका एफिडेविट करवा लीजिएगा, वो भी चल जाएगा। ऐसे में जो कोर्ट में आपका जाकर एफिडेविट करवा लेना है कि यह मेरा सरनेम जो है विवाह के उपरांत इस तरह से आपका बदल गया है या चेंज हुआ है, तो वो भी आपका मान्य है। और जो आपका 2018 वाले नियम का जो पीडीएफ है उसकी भी आप फोटो कॉपी करके ले जाए साथ में, उसको भी आप बता सकते हैं। उनमें पॉइंट्स दिए हैं, क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जो एक्सेप्टेड है वो आपको दिखा देना है। और देखिएगा सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है कि जो आपका सेट ले जा रहे हैं आप, वो सेट भी जो है आप कम से कम देखिएगा 4 फोटोकॉपी सेट अपने को ले जाना है। क्यों ले जाना है? क्योंकि अपने सेफ्टी के लिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाइए साथ में। एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए कि मेरा तो वो घर पे छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जो डॉक्यूमेंट है देखिए उसमें कोई ज़्यादा वेट नहीं लगता है कि 5-10 किलो जो है आपको वहाँ पर उठाकर ले जाना है सेंटर पर। तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स आप साथ में ले जाइए। पता नहीं देखिएगा कौन सा आपका मूड है, डीवी जो हो रहा है, जो आपका समिति है, कौन सा डॉक्यूमेंट कब आपसे मांग लिया जाए, तो सभी डॉक्यूमेंट ले जाए। आपका जो हैंडीकेप्ड का सर्टिफिकेट है, आपका ईडब्ल्यूएस का है, जाति का है, मूल निवासी का है, नहीं है तो अभी भी देखिएगा जो आपने अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहे हैं। इसके अलावा केवल जो समस्या आई है वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट की आई है और उसमें जो है आपका एफिडेविट से काम चल जाएगा। है समझ में? तो ये चीज़ें थी। और बहुत सारे बोल रहे थे कि सर जी हमारा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है वो है। तो देखिए कोई भी आपका चिंता करने का विषय नहीं है, सब आपका एक्सेप्ट हो रहे हैं। केवल ध्यान रखिएगा जो आपका विज्ञापन जारी हुआ था 2019 को कि आपका सभी जो अहर्ता है, मतलब आप जो है क्वालिफिकेशन जो है वो निर्धारित क्वालिफिकेशन आप धारण किए होना चाहिए। अब देखिए जिनका 28/12/2019 के बाद में जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, पीजी कंप्लीट हुआ है, तो उनको जो देखिएगा स्पष्ट रूप से रिजेक्ट किया जाएगा। क्यों? आपका जो निर्धारित दिनांक है
उसमें आपने जो है पात्रता उपाधि जो है धारण नहीं की है। यह आपका 28/12 वाला नोटिफिकेशन कौन सा है, जो कि आपका विज्ञापन जो नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जो आपका हुई थी ना, उसके संबंध में जो आपका निकला था आदेश, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो 28/12/19 से पहले यदि आपने ग्रेजुएशन, पीजी, बीएड, डीएड सब कुछ किया है तो वो मान्य होगा, उसे कोई भी आपका रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम ये भी आ रही कि मेरे 10th की मार्कशीट में जो है पिता के नाम के आगे सरनेम नहीं है और सभी डॉक्यूमेंट्स में है सरनेम, तो कोई आपका चिंता करने की बात नहीं है, वेरिफिकेशन आपका एक्सेप्ट ही होगा, ध्यान रखिएगा। केवल आपके पास उपाधि नहीं है, जो भी आपने योग्यता मांगी थी वो पूर्ण नहीं कर पाए हैं आप 28/12/2019। एलाइड सब्जेक्ट वालों को बिल्कुल आपका मना कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपका बात करें कि जो बच रहे थे कैंडिडेट जो होल्ड पर हैं, पहले जिनका डीवी हो चुका है उनका नहीं होगा, यह भी आपका क्लियर बताया गया है। तो यह आपका कुछ अपडेट्स थी, आई होप आपको समझ आई होंगी। देखिएगा, बात करें सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर कहा गया है कि देखिए साफ तौर पर लिखा है कि जो भी दस्तावेजों का परीक्षण होना है, उच्च शिक्षक या उच्च माध्यमिक शिक्षक जो है माध्यमिक शिक्षक की पात्रता परीक्षा पास किए हुए आवेदकों से दस्तावेजों का परीक्षण करने की तारीख घोषित की गई है, जिनमें वो निर्धारित टाइम में पहुंचकर अपना दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। बिल्कुल एक शेड्यूल दिया है, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे आपको पहुंचना है, और जो भी आपका दस्तावेज परीक्षण आप नहीं करवा पाते हैं इस टाइम पे, तो आपको जो है नौकरी का अवसर नहीं मिलेगा। मतलब जो आपका टाइम है उस टाइम में ही आपको जाना है वहां पर। जैसे किसी को 10 बजे बुलावा है तो 10 बजे आपको वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा, और सभी डॉक्यूमेंट ले जाइए, कोई ज़्यादा आपका वजन नहीं लगता है इनको कैरी करने में। चलेगा, अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ताकि उनकी जो डाउट है आपका क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।